क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। क्या कह रहा है देखिए। पूछा जा रहा है आपसे, अनाज रखने के बड़े मर्द भांड गोरे वे कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं। अनाज रखने के जो बड़े मर्द भांड हैं, मर्द भांड का मतलब होता है साथी मिट्टी के बर्तन। अनाज रखने के जो बड़े मिट्टी के बर्तन हैं जिन्हें गोरे वे कोठे बोलते हैं, वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपके आहड़ स्थल से। कौन से स्थल से प्राप्त हुए थे? आहड़ स्थल से। क्योंकि आहड़ जो स्थल है वो एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है, पितृ सत्तात्मक है, और साथ में याद रखिएगा संयुक्त परिवार की है। इसलिए यहां पर आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है ये, इसीलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन जिसमें अनाज रखे जाते हैं, गोरे वे कोठे मिले हैं। यहाँ से हमें लकड़ी के ठप्पे वे सांचे मिले हैं रंगाई छपाई के लिए। लकड़ी के ठप्पे वे क्या मिले हैं? सांचे। ये भी याद रखिएगा, लकड़ी के ठप्पे वे सांचे। ये जो आहड़ स्थल है ये आपके उदयपुर जिले में अंदर कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। इसकी खोज 1953 के अंदर की थी किसने? अक्षय कीर्ति व्यास ने। और उत्खनन का जो कार्य है वो याद रखिएगा HD सांखड़िया द्वारा किया गया है, यानी हसमुख धीरजलाल सांखड़िया द्वारा। याद रखिएगा ये है आपकी कौन सा? आहड़ स्थल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। क्या कह रहा है? चोपड़ा नामक ग्रंथ रचना किसकी है? चोपड़ा नामक ग्रंथ माओ जी, दरियाव जी, रामचरण जी या रामदास जी? देखिएगा चोपड़ा वैसे हमारे राजस्थान में एक झील भी है, आप सब जानते हैं। तो हमारे राजस्थान में एक झील भी है, चोपड़ा झील, जो कि पाली जिले में है। और चोपड़ा नामक जो ग्रंथ है वो जिनकी रचना है वो है संत माओ जी। संत माओ जी जिन्हें कहा जाता है वागड़ का धनी। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं वागड़ का धनी। इनका जो संप्रदाय है वो है निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संत माओ जी, और इन्होंने ही स्थापित की थी बनेश्वर धाम। और बनेश्वर धाम तो आप सब जानते ही हैं, डूंगरपुर के अंदर है, जहां पर एक त्रिवेणी संगम है सोम, माही और जाखम का। और बनेश्वर धाम डूंगरपुर एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा भी होती है। ठीक है, तो ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला देखिए। ईसर ईसरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईसर या ईशरी? ईसर का मतलब तो है भगवान शिव, और ईशरी का मतलब है पार्वती जी। जिस प्रकार एक है घनघोर, घन का अर्थ है शिव, घोर का अर्थ है पार्वती। घनघोर के दिन ही पूजा की जाती है ईश्वर और ईश्वरी, यानी कि शिव और पार्वती की। कई बार एग्जामिनर यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि घनघोर में घन का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा ईश्वर, ईश्वर यानी कि भगवान शिव, घोर का अर्थ होता है पार्वती। हमारे राजस्थान में जहां की घनघोर प्रसिद्ध है वह है जयपुर। लेकिन बिना ईश्वर की घनघोर, जहां पर केवल पार्वती जी की पूजा होती है, शिव जी की पूजा नहीं होती है, बिना ईश्वर की घनघोर जहां की प्रसिद्ध है वह है जैसलमेर। और वैसे भी जानते हैं गुलाबी गणगौर जहां की प्रसिद्ध है वो है नाथ द्वारा। धिंगा गणगौर जहां की प्रसिद्ध है वो है उदयपुर। धिंगा बेतमार गणगौर जहां की प्रसिद्ध है वह है जोधपुर। और हाड़ू ले डूबियो गणगौर जहां की कहावत है वो है बूंदी। वापस रिपीट कर रहा हूं, गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा जयपुर। बिना ईसर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा जैसलमेर। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा नाथ द्वारा। धिंगा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा उदयपुर। धिंगा बेतमार गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जोधपुर। हाड़ो ले डूबियो गणगौर कहावत का संबंध कहां से है? तो बूंदी से। छह बातें हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपकी बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आपकी क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कह रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है गणेश्वर के टिल्ले मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं? मध्य पाषाण काल से, पूर्वा पाषाण काल, ताम्र संस्कृति या नवपाषाण संस्कृति? अच्छा, गणेश्वर आप सब जानते हैं, पहली बात तो ये कहां पर विकसित है? तो अब तो आपको नीम का थाना याद रखना है। नीम का थाना कहां पर? याद रखिएगा शिकर। कौन सी नदी? तो याद रखिएगा कांतली नदी के किनारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसे आप बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी।
क्या बोलते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, यानी कि ये किस प्रकार की संस्कृति है, तो ये ताम्र संस्कृति है, ताम्र धातु से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, निम्न में से किस जिले में साबरमती वाकल नदी बेसिन का विस्तार है। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में साबरमती केवल एक ही जिले में बहती है और वह है उदयपुर, क्योंकि ये जो साबरमती नदी है ये गुजरात की मुख्य नदी है। किसकी है, गुजरात की मुख्य नदी। और ये जो साबरमती नदी है इसकी जो सहायक नदी है आपके, चाहे मानसी, वाकल, मेशवा, हतमती, सेई और वेतरई, इन सब नदियों का जो बेसिन है वो आपके केवल एक ही जिले में है, और वो जिला है, याद रखिएगा, उदयपुर। कई बार वो यहां से क्वेश्चन पूछता है ऐसे, मानसी, वाकल, मेशवा, निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं, साबरमती की। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था। सावंत सिंह अन्य नाम है नागरीदास, और सावंत सिंह का काल जिस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है वह है किशनगढ़ शैली। कौन सी है, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का जो प्रमुख चित्र है वह है आपके बणीठणी, और बणीठणी से चित्र का जो चित्रकार है वह है आपके मोर ध्वज निहालचंद। तो यहां पर आपके ऑप्शन हो जाएगा 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है आपके, निम्न में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग स्वयं देती है। सलीम अली पर्यावरण पुरस्कार। सलीम अली के बारे में याद रखिएगा एक चीज, बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं इन्हें, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है कैलाश सांकला पर्यावरण संरक्षण। कैलाश सांकला के बारे में याद रखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है ये, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, बाघ संरक्षण से संबंधित है ये पुरस्कार। तो हमने कहा यहां से एक चीज याद रखनी है, सलीम जो अली हैं इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन था कैलाश सांकला पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। कैलाश सांकला से संबंधित दो बातें याद रखनी है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बाघ संरक्षण से संबंधित है और इनका संबंध राजस्थान से है। तीसरा है इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, जबकि चौथा है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वह है आपके ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने, राजस्थान में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, और अभी बजट के तहत आपको पता हो तो राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना के तहत 13 जिलों के अंदर वृक्षारोपण किया जाएगा। 13 जिलों में क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण, याद रखिएगा। ठीक है, और ये किसके सहयोग से है, तो ये जीका के सहयोग से है, जापान के सहयोग से। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध के बाद इसका नाम बदल कर दिया गया। ये देखिए, ये एक श्रृंखला इस प्रकार से है। सबसे पहले शुरुआत होती है राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र से, वर्धा महाराष्ट्र राजस्थान सेवा संघ द्वारा, विजय सिंह पथिक जिसके संपादक हैं। इस पर बैन लगा तो वापस अजमेर से निकाला गया था नवीन राजस्थान के नाम से। इस पर भी बैन लगा तो इसी का नाम बदलकर वापस निकाला गया था तरुण राजस्थान के नाम से। तो आपको यहां पर पूछा गया है कि नवीन राजस्थान प्रतिबंध हुआ तो क्या निकला था, याद रखिएगा, तरुण राजस्थान, याद रखिएगा, यह आपके ब्यावर अजमेर से है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से कौन सी है। जालोर के चौहानों की कुलदेवी, तो जालोर के जो चौहान है कौन से, याद रखिएगा, सोनगरा चौहान। और सोनगरा चौहानों की जो कुलदेवी है वो है आपके आशापुरा माता। और आशापुरा माता का वैसे मेनली मंदिर तो बना है भड़ोज के अंदर, भड़ोज गुजरात में। ठीक है, और केवल चौहानों की कुलदेवी पूछी जाए तो याद रखिएगा वो है आपके शाकंभरी माता। ठीक है, वो कौन सी माता है, शाकंभरी माता। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या पूछा जा रहा है देखिए, थोड़ा थ्योरेटिकल है, याद रखिएगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या पूछ रहा है देखिए, पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। देखिए, घोड़ी गीत वर निकाशी के समय, हाँ गुड़ चढ़ी रस्म के समय होता है, बिल्कुल सही है, उसी समय घोड़ी गीत गाए जाते हैं। जच्चा गीत परिवार में बच्चे के जन्म के समय गाते हैं, ये भी सही है। झल्ला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय झल्ला गीत नहीं गाते हैं। और रशिया गीत होली का उत्सव पर गाते हैं, ये ठीक है। 1, 2 और 4 सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है वन्य जीव प्रबंध वन्य जीव प्रबंधन व रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है कहां पर। वन्य जीव प्रबंधन व रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र, जोहड़बीड़ बीकानेर। जोहड़बीड़ के अंदर तो आप सब जानते हैं उष्ट अनुसंधान केंद्र स्थापित है। ठीक है, सम जैसलमेर ताल छापर चूरू, याद रखिएगा कहां पर स्थापित किया गया है वन्य जीव प्रबंधन व रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र, वो है ताल छापर चूरू। ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो आपके काले हिरणों से संबंधित है, और वहां पर एक घास भी पाई जाती है मोत्या घास, जिसका साइंटिफिक नेम है साइपर्स रोटेंडस, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की है। संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा या शूर प्रबंध। देखिए महाराणा कुंभा द्वारा जो रचित है, एक तो संगीत राज सब जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संगीत मीमांसा है, सूड प्रबंध है, चंडी शतक है, कामराज रतिसार है, गीत गोविंद पर टीका है, रसिक प्रिया। ये इनमें से जो नहीं है वह है संगीत रत्नाकर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या फिर अजमेर। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है, वो है आपके किसके अंदर, तो याद रखिएगा डूंगरपुर में। डूंगरपुर में थोड़ा अरावली का क्षेत्र कम है सबकी तुलना में। अगला क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15, और इस प्रकार का क्वेश्चन आते जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदियां हैं और एक तरफ उनकी सहायक नदियां। माही, माही की है सोम, आप कहेंगे ये तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं। बनास, बनास की है कोटारी, ये भी सही है, कोई दिक्कत है नहीं। लूणी, लूणी की बांडी है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। साबरमती की मोरेन नहीं है। साबरमती की जो सहायक नदियां हैं अभी आपको बताई थी, वाकल, मानसी, मेशवा, सेई, हतमती और वेत्रई, ये सारे की सारी जो है किसकी है, साबरमती की सहायक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्वेश्चन नंबर है 16, देखिए राज्य में 2001 से लेकर 11 के दौरान किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही, झुंझुनू, गंगानगर, पाली या कोटा, तो आप कहेंगे कोटा, क्योंकि कोटा के अंदर शहरी जनसंख्या है उसमें थोड़ी वृद्धि रही, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही, याद रखिएगा। अगला, गोखरू आभूषण। गोखरू आभूषण मानव शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। अंगुली में, नाक, कलाई या माथा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। गोखरू है वो कलाई में पहनते हैं, कहां पर, कलाई के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 18। पूछा जा रहा है बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। जैसे आपको इसी प्रकार का एक पूछता है ना, जसनाती संप्रदाय से संबंधित कौन सा है वो तो फायर डांस है, अग्नि नृत्य। लेकिन रामदेव जी की आराधना में जो नृत्य है वो है तेरे ताली नृत्य, जिसका उद्गम है पादर पाली गांव, और करने वाली जो जाति है वो है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, क्योंकि कामड़िया पंथ बसाने वाले रामदेव जी हैं। तो ऑप्शन नंबर है आपके 2 इज करेक्ट आंसर, तेरे ताली नृत्य।
ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म है वो गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ आंदोलन है और एक तरफ नेता। कोटा के हैं आपके पंडित नैनूराम शर्मा, बूंदी के यहाँ बता रखा है चुनीलाल शर्मा, बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, प्रतापगढ़ के अमृतलाल पायक। प्रतापगढ़ के अमृतलाल पायक सही हैं, बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हैं, कोटा के पंडित नैनूराम शर्मा हैं, बूंदी के कांतिलाल जैन हैं। ठीक है, ये चुनीलाल शर्मा भी प्रतापगढ़ गई हैं, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्य क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर अरावली भी है और विंध्यन भूमि भी है? तो आपको पता होगा जहां पर अरावली और विंध्यन भूमि है वो कौन सा है? कोटा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है या उदयपुर है? तो आप कहेंगे वो है आपके चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है देखिए, राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है। आप मिट्टी जब पढ़ते हैं तो एक चीज पढ़ते हैं अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव या मिट्टी का स्थानांतरण, और हमारे राजस्थान में मिट्टी का कटाव या जो मिट्टी का स्थानांतरण है उसकी वजह हम 3 पढ़ते हैं। एक तो जल से मिट्टी का कटाव होता है, एक वायु से मिट्टी का कटाव होता है, और एक जो वर्षा जल है उससे भी होता है। लेकिन सर्वाधिक प्रभावित है वो वायु अपर्दन से है, हवा अपर्दन से है, पवन अपर्दन है, जो भी आप बोले। 21वें के अंदर 2 इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से वागड़ी, यहां पर ये वागड़ी है, ठीक है, वागड़ी बोली किन जिलों में बोली जाती है? बांगड़ी आता तो फिर ये हनुमानगढ़ हो जाता, बांगड़ी आता तो फिर हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये वागड़ी है, और वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी कि वागड़ क्षेत्र में। कहां पर? वागड़ क्षेत्र के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है? राजस्थान में सूखे से, तो जल संसाधन विभाग नहीं, आपदा प्रबंधन और राहत विभाग। आपदा आई है सूखे की तो उसके लिए राहत भी होगी, तो आपदा प्रबंधन व राहत विभाग इसकी क्या है, याद रखिएगा, नोडल एजेंसी या नोडल विभाग आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? सर्वाधिक वर्षा, राजसमंद, सिरोही, अलवर या फिर कोटा? तो राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर, मतलब वर्षा का जो वितरण होता है उसमें सर्वाधिक वर्षा परिसर? तो आप सब जानते हैं कि आप जब ये राजस्थान का मैप बनाते हैं इस प्रकार से, तो ये उत्तर दिशा है, ये आपके पश्चिम है, ये आपके पूर्व है, और ये आपके दक्षिण है। और आप वर्षा के वितरण की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आने पर सर्वाधिक वर्षा की बढ़ोतरी होती है, और यही पूछ रहा है सर्वाधिक वर्षा परिसर। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आएंगे तो वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, मतलब यहाँ पर जो जिला होगा उसी के अंदर। तो यहाँ पर कौन सा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर है आपके सामने, कोटा। कौन सा है? याद रखिएगा, कोटा। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है जिले की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? जिले की कुल जनसंख्या है उसमें शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जिस जिले में है वो है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।